हम सब मानते हैं कि हम अपनी जिंदगी को अपनी पसंद और कोशिशों, अपने कर्म से बनाते हैं। इंसानी विल पावर का ये यकीन हमें कोशिश करने, बनाने और सपने देखने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन क्या होगा अगर कोई और शक्ति हो, किस्मत या होनी, जो हमारी जिंदगी को ऐसे तरीकों से गाइड करती है जिन्हें हम देख नहीं सकते? क्या हम सच में आजाद हैं या कुछ घटनाएं पहले से तय हैं, सितारों में लिखी हुई हैं? महाभारत फ्री विल और भाग्य के इस इटर्नल कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लोर करता है। यह सिर्फ जंग के बारे में नहीं है, बल्कि उसके बाद क्या होता है। किंग जनमेजय के बारे में, एक ऐसे शासक के बारे में जिसने खुद किस्मत को चुनौती देने की हिम्मत की। उनकी कहानी कंट्रोल और एक्सेप्टेंस के साथ हमारी अपनी स्ट्रगल्स का आईना है। क्या कर्म होनी को हरा सकता है, या हमें किस्मत की नदी में समझदारी और विनम्रता से चलना सीखना होगा? जनमेजय की कहानी हमें इन सवालों को एक्सप्लोर करने के लिए बुलाती है, ये दिखाते हुए कि असली समझदारी इसमें है कि कब काम करना है और कब एक्सेप्ट करना है। हस्तिनापुर के दरबार में किंग जनमेजय घमंड और आत्मविश्वास के साथ राज करते थे। खुद को अपनी किस्मत का मालिक मानते थे। एक दिन ऋषि वेद व्यास आए, एक गंभीर भविष्यवाणी लेकर। हे राजा, तुम्हारी जिंदगी तक्षक, नागों के राजा के काटने से खत्म हो जाएगी। जनमेजय ने चेतावनी का मजाक उड़ाया, इसे अपनी शक्ति के लिए एक चुनौती समझा। एक साधारण सांप कैसे सेनाओं और कहिलों वाले राजा को धमका सकता है? समझदारी ढूंढने की बजाय जनमेजय का घमंड बढ़ गया। उसने ऐलान किया कि वह खुद किस्मत को चुनौती देगा, एक ऐसा मजबूत किला बनाएगा जहां कोई सांप पहुंच न सके। भविष्यवाणी जीतने वाली लड़ाई बन गई, समझने वाली सच्चाई नहीं। जनमेजय की किस्मत के खिलाफ चुनौती शुरू हो चुकी थी, विनम्रता की बजाय एरोगेंस से भरी हुई। उसने किस्मत को दुश्मन समझा, सम्मान करने वाला रहस्य नहीं। इस तरह इंसान की इच्छा शक्ति और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के बीच एक मुकाबले के लिए स्टेज तैयार हो गया। किस्मत को मात देने के लिए दृढ़ जनमेजय ने एक अभेद्य किला बनाने का आदेश दिया। एक ही ऊंचे खंभे पर बना महल नीचे से किसी भी प्राणी के लिए पहुंच से बाहर था। गार्ड्स, सपेरे और जादुई बाड़ ने स्ट्रक्चर को घेरा हुआ था। जनमेजय का मानना था कि उसने हर दरार को बंद कर दिया है, किस्मत के लिए अंदर आने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। वह अपने आसमान वाले महल में चला गया, इस बात से आश्वस्त था कि उसके कामों ने भविष्यवाणी को जीत लिया है। ऊपर से दुनिया छोटी लग रही थी, उसका कंट्रोल एब्सोल्यूट था। ऋषि की चेतावनी पीछे छूट गई, उसकी जगह राजा के अपनी उपलब्धि पर घमंड ने ले ली। उसने अपने कर्म, अपनी कोशिश, अपनी बुद्धि, अपनी अथॉरिटी भरोसा किया। लेकिन किस्मत शायद ही कभी सीधे हमला करती है। वह उन दरारों को ढूंढती है जिन्हें घमंड देख नहीं पाता। जनमेजय का किला मजबूत था, लेकिन उसके एरोगेंस ने उसे कमजोर बना दिया। किस्मत अपने पल का इंतजार कर रही थी। कुछ समय के लिए जनमेजय का किला अभेद्य लगा, लेकिन तक्षक, नागों का राजा, चालाक था। उसने अपने अनुयायियों को ब्राह्मण ऋषियों के रूप में डिस्फ्रेस कर दिया, राजा के लिए दुर्लभ फलों की टोकरियां लेकर। गार्ड्स परंपरा से बंधे हुए भेंटों को अंदर आने दिया। एक फल के अंदर छिपा हुआ तक्षक एक छोटे अदृश्य कीड़े में बदल गया था। राजा की इलैबोरेट सिक्योरिटी ने खतरे को सीधे उसके हाथों में पहुंचा दिया। जनमेजय भेंट से खुश होकर खतरे को देखने में नाकाम रहा। उसने कीड़े को देखा, लेकिन उसे हानिरहित मानकर डिसमिस कर दिया। उसके एरोगेंस ने उसे अंधा कर दिया था। उसने एक विशाल सांप के लिए तैयारी की थी, किस्मत की एक सटल ट्रिक के लिए नहीं। किस्मत दरारों से फिसल गई थी, एक तोहफे के रूप में डिस्फ्रेस होकर। राजा का पतन उसके अपने घमंड से शुरू हुआ। फल पकड़े हुए जनमेजय ने भविष्यवाणी का मजाक उड़ाया, कीड़े को उसे काटने के लिए आमंत्रित किया।
उसी पल कीड़ा तक्षक में बदल गया, जिसने घातक बल से वार किया। राजा गिर गया। उसका किला और घमंड एक पल में टूट गए। किस्मत जीत गई थी, बल से नहीं, बल्कि लापरवाह एरोगेंस के एक पल से। जन्मेजय की कोशिशें उसके अपने घमंड से खत्म हो गई। उसके बेटे सर्पसत्र दुख से भर गए। बदला लेने की कसम खाई सभी सांपों को नष्ट करने के लिए एक महान यज्ञ का आयोजन किया। अनुष्ठान की शक्ति हर सांप को आग की तरफ खींचने लगी, लेकिन वेंजेंस का चक्र ऋषि अस्तिका ने रोक दिया, जिसने दया और समझदारी की गुहार लगाई। उसने बताया कि जन्मेजय की मौत एक पुराने शाप की पूर्ति थी, न कि बेतरतीब मैलिस। सर्पसत्र ने सीखा कि बदला सिर्फ और ज्यादा दुख पैदा करेगा। अस्तिका की समझदारी ने सर्पसत्र को यज्ञ खत्म करने के लिए मना लिया, वेंजेंस के चक्र को तोड़ दिया। परेशान होकर युवा राजा ने किस्मत और कर्म के बारे में जवाब मांगे। ऋषि व्यास वापस आए, अपने पूर्वजों की कहानी महाभारत सुनाने की पेशकश की। महाकाव्य के जरिए सर्पसत्र ने सीखा कि कैसे हर काम, शाप और पसंद ने उसके परिवार की किस्मत को आकार दिया। उसने देखा कि जन्मेजय का घमंड पिछली पीढ़ियों की कमियों को दर्शाता था। उसके पिता को बर्बाद करने वाला शाप बहुत पहले कामों और डिसरिस्पेक्ट से शुरू हुआ था। जन्मेजय की गलती कोशिश नहीं थी, बल्कि अविश्वास था। यह सोचना कि वह किस्मत को मात दे सकता है। किस्मत से लड़ते हुए उसने उसे पूरा किया। महाभारत ने राजा को विनम्रता, एक्सेप्टेंस और सभी कामों के इंटरकनेक्टेडनेस सिखाया। असली समझदारी समझने में थी, विरोध करने में नहीं। जन्मेजय की कहानी भगवद गीता की शिक्षाओं को दोहराती है। हमें काम करना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए, समर्पण के साथ, लेकिन परिणाम से बिना किसी अटैचमेंट के। जन्मेजय का पतन भविष्यवाणी को हराने की उसकी ऑब्सेशन थी, न कि उसके काम खुद। गीता सिखाती है, ईमानदारी से काम करो, लेकिन उसे एक्सेप्ट करो जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। असली ताकत किस्मत से लड़ने में नहीं है, बल्कि उसे कौशल और विश्वास के साथ नेविगेट करने में है। हमें एक्सीलेंस के लिए कोशिश करनी चाहिए, फिर भी किस्मत के रहस्यों के सामने विनम्र रहना चाहिए। सकारात्मक कर्म किस्मत के वार को कम कर सकता है, लेकिन कुछ घटनाएं हमारी शक्ति से परे हैं। कहानी हमें काम को एक्सेप्टेंस, विश्वास को कोशिश के साथ संतुलित करने के लिए कहती है। परिणामों को एक उच्च शक्ति को सौंपना शांति और उद्देश्य लाता है। कर्म और किस्मत के नाच में समझदारी इसमें है कि कब काम करना है और कब छोड़ देना है। यह जन्मेजय का सबक है और महाभारत की टाइमलेस विजडम है।